एक खबरी आप सभी को तो मिल ही गया होगा और जान भी गए होंगे आप लोगों ने कि चंद्रयान-3 चंद्रमा के सतह पर खूब अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। और जैसे ही चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर लैंड किया तो पूरे भारत देश ने खुशियों के मारे झूम उठा और पूरे भारत के चेहरे पे एक एक व्यक्ति के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान छा गया। लेकिन सोचने वाली ये भी बात है कि जब चंद्रयान प्रथम को भेजा गया तो क्या खोज किया चंद्रयान प्रथम और क्या खोज नहीं किया, और चंद्रयान जब प्रथम को भेजा गया तो चंद्रयान-2 को क्यों भेजा गया, और जब चंद्रयान-2 को भेजा गया तो चंद्रयान-3 को क्यों भेजा गया, और जब चंद्रयान-3 को भेजा गया तो उसमें कुल कितना खर्च आया है। जब चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर भेजने का कुल खर्च आप लोग जानिएगा आपके पैर तले जमीन खसक जाएगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर जाकर भारत के 3 रंग के तिरंगा झंडा लहरा दिया और पूरे भारत के कोने कोने में, देश के कोने कोने में चर्चा होने लगा है। भारत के एक एक व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान छा गया है। लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्रयान प्रथम को क्यों भेजा गया, चंद्रयान-2 को क्यों भेजा गया, जब चंद्रयान-2 को भेज दिया गया तो चंद्रयान-3 को क्यों भेज गया और इस तीनों के भेजने में कुल कितना खर्च आया है, आज इस वीडियो में यही बताएंगे। उससे पहले अपने दर्शकों का अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम सीएम सिंह है और आप अभी देख रहे हैं हमसफल लाइव न्यूज। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्रयान प्रथम से लेकर चंद्रयान-3 को, क्योंकि आप लोग भी सोच में पड़े होंगे कि जब चंद्रयान प्रथम को चंद्रमा पर भेजा गया तो क्या वहां पर मिला, और जब चंद्रयान प्रथम को भेज दिया गया तो चंद्रयान-2 को क्यों भेजा गया, और जब चंद्रयान-2 को भेज दिया गया तो चंद्रयान-3 को क्यों भेजा गया है। तो हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं चंद्रयान प्रथम को लेकर। भारत में पहली बार चंद्रयान प्रथम के चर्चा 2003 में हुआ था और उस समय भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने ही 2003 में घोषणा जारी किए थे। और आप सभी को बताते चले कि 15 अगस्त 2003 को भारत ने चंद्रयान प्रथम के कार्यक्रम में शुरुआत कर दिए थे। उसके बाद में नवंबर 2003 को भारत सरकार ने पहली बार माननीय मून मिशन के लिए इसरो के चंद्रमा प्रथम को मंजूरी दी थी। इसके करीब 5 साल बाद भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था। और उस समय आप सभी को यह भी बता दें कि उस समय अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान ही अपना मिशन को भेजा था। लेकिन आप सभी को यह भी बता दें कि चंद्रयान प्रथम को भेजने में कुल खर्च कितना आया था। चंद्रयान प्रथम को 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था, जिसमें कुल खर्च हम सभी के बीच में आया था 386 करोड़ रुपए का, लगभग 48 मिलियन डॉलर था। यानी कुल मिलाकर हम अपने चंद्रयान मिशन पर 1979 करोड़ था, लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके थे। तो आप सभी को बता दें कि नहीं चंद्रयान प्रथम को भेजने में कुल खर्च कितना आया। अब चर्चा करेंगे चंद्रयान प्रथम जब वहां पर गया तो क्या खोज किया। तो चंद्रयान प्रथम ने खोज किया कि यहां पर अनुमान लगाया कि नहीं पानी का मात्रा है, और जैसे ही पानी की मात्रा के बारे में बताया कि यहाँ पर हो सकता है कि पानी का मात्रा मिल सकता है। लेकिन जैसे ही पानी के मात्रा के बारे में देश ने सुना तो सारे देश ने अपना अपना मिशन को भेजना चालू कर दिया। लेकिन उसमें 3 ही देश सक्सेसफुल हुआ था और चौथा चंद्रयान-3 को भेजकर भारत भी सक्सेसफुल हो गया है। जब चंद्रयान प्रथम जब खोज किया कि नहीं यहाँ पर पानी की मात्रा मिल सकता है तो चंद्रयान प्रथम के सक्सेसफुल होने के बाद में चंद्रयान-2 को हम लोग भेजे। जब चंद्रयान-2 को भेजे तो आप सभी को बता दें कि ये तो असफल हो गया, ये सफल हुआ ही नहीं है। लेकिन खर्च बताना मुझे दायित्व बनता है, तो आप सभी को बता दें कि खर्च इसमें चंद्रयान-2 को भेजने में कुल खर्च आया है 978 करोड़ रुपए। आप सभी को बता दें कि 978 करोड़ रुपए से बना मिशन चंद्रयान-2 ये असफल हो चुका, क्योंकि चंद्रयान-2 लैंडर विक्रम से महज 2 किलोमीटर पहले ही इसरो का समर्थक टूट गया था। तो आप सभी को बता दें कि हम लोग असफल इसी के वजह से हो गए थे कि क्योंकि 2 किलोमीटर मात्र शेष बच गया था और उसमें विक्रमा लैंडर इसरा से टूट गया था और टूटने के बाद में हम लोग का असफल हो गया, मेहनत पे पानी फिर गया। लेकिन उस समय तो सारे देश विदेश के लोग मजाक उड़ाने लगे। लेकिन भारत चुप रहने वाला नहीं है, हिम्मत हारने वाला नहीं है, ताकत से कमजोर नहीं है भारत के लोगों ने एक एक करके इतिहास को रचा है। तो भारत की उम्मीद फिर से जगाने की कोशिश किए और चंद्रयान-3 को
पूरे भारत ने मिलकर, भारत के वैज्ञानिकों ने मिलकर चंद्रयान 3 को बनाया और चंद्रयान 3 को बनाकर और अपना मिशन पूरा करने के बाद में पूरे भारत के नाम को गर्व से ऊंचा कर दिया और ये भारत के नाम पूरे देश के कोने कोने में चर्चा होने लगा है। चाहे मेरे देश मुल्क क्यों ना हो, पाकिस्तान क्यों ना है, अमेरिका क्यों ना है, जापान क्यों ना है, चाहे दुनिया के हर एक कोना कोना में पूरे भारत देश का नाम चर्चा होने लगा है। और चंद्रयान 3 को भेजने में कुल खर्च कितना लगा था ये भी आप सभी को विस्तार से बताएंगे। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर लैंड चंद्रमा पे हुआ है। एक खुशी वाला माहौल है। सारे लोगों ने अपने अपने मोबाइल में, अपने अपने टीवी में आंख गड़ा कर देख रहे थे कि किस तरीके से चंद्रयान 3 लैंड कर रहा है चंद्रमा पे। लेकिन चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने में कुल खर्च आया है तो 615 करोड़ रुपए। 615 करोड़ रुपए की लागत से ये मिशन को तैयार किया गया है और चंद्रमा पर भेजा गया है। लेकिन आप सभी को ये भी बता दें कि लोगों तो फिल्म बना देते हैं 7 करोड़ 700 करोड़ 800 करोड़ रुपए को लगाकर, लेकिन हम लोग पृथ्वी से चंद्रयान तक यात्रा कर चुके हैं केवल मात्र 615 करोड़ रुपए में। लेकिन जैसे चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर पहुंचा, लैंड किया, वहां से एक फोटो को भेजा और बधाई दिया कि नहीं बधाई हो भारत, मैं सफलतापूर्वक लैंड कर चुका हूं, मैं चंद्रमा पर पहुंच गया हूं। और वहां पर यह भी बताया कि गड्ढा चंद्रमा पर बहुत ही गड्ढा है वहां। लेकिन यही है इस वीडियो में कहानी में खर्च के बारे में बात कर रहा था कि चंद्रयान प्रथम से लेकर चंद्रयान 3 तक कुल खर्च कितना आया। तो आप सभी को विस्तार से बताई दिए कि चंद्रयान प्रथम को भेजने में मात्र कुल खर्च आया था 386 करोड़ रुपए और जब चंद्रयान 2 को हम लोग भेजे थे तो उसमें खर्च आया था 978 करोड़ रुपए और जब चंद्रयान 3 को हम लोग भेजे तो उसमें खर्च आया 615 करोड़ रुपए। तो चंद्रयान प्रथम से लेकर चंद्रयान 3 को खर्च के बारे में बता दिए और भेजने के कारण भी बता दिए कि जब प्रथम को भेजा गया था वहां पर पानी की खोज किया कि नहीं यहाँ पर पानी की मात्रा पाया जा सकता है। और उसके बाद में जब चंद्रयान 2 को भेजा गया तो चंद्रयान 2 तो असफल हो गया, उसमें हम लोग कुछ भी खोज नहीं कर पाए। लेकिन जब हार नहीं मानने के बाद में हम लोग फिर से मेहनत किए और मेहनत करने के बाद में चंद्रयान 3 को भेजे और चंद्रयान 3 अपना काम कर रही है। बाकी इस वीडियो से हम लेंगे विदाई। आप देख रहे थे हम सफल आए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहेंगे एक बार के दिल से इस वीडियो के शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।